जय श्री बालाजी। मैं हूँ डाइटिशियन पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। हैप्पी मदर्स डे। आज का दिन सभी के लिए खास है। माँ किसके लिए खास नहीं होती? मुझे लगता है दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके लिए माँ खास ना हो। आज का दिन बहुत स्पेशल दिन है। तो क्या सब लोगों को ऐसा लगता है कि जिसके पास माँ है उसके पास सब कुछ है? एक पुरानी मूवी का भी डायलॉग था, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है। मुझे प्रॉपर वो डायलॉग नहीं याद है, लेकिन जब दूसरा हीरो जो अराइवल होता है वो कहता है मेरे पास माँ है। माँ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हेलो सीमा, कैसे हैं आप? हेलो मिस्टर बंसल। आज मुझसे इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा शुरुआत करने में दिक्कत क्या हो रही है, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को मेरे बर्थडे पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मदर्स डे है, और मैं आप लोगों से पहले ही ये चीज़ शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी मदर नहीं है। मुझे ये टॉपिक शुरू करने में दिक्कत शायद इसीलिए आ रही है कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि एक जो इस यूनिवर्स में जो आपके लिए बेस्ट मोटिवेटर है वो माँ है। आज के मैंने इस टॉपिक का नाम ही ये रखा है, बेस्ट मोटिवेटर इन होल यूनिवर्स। चलिए एक छोटी सी स्टोरी से जानते हैं हम कि माँ की इम्पोर्टेंस क्या है। आज मैं कुछ हमारे जो खास बहुत जो हम लोगों के लिए बहुत खास लोग हैं, जिनकी बातों को हम लोग फॉलो करते हैं, मैं उन लोगों के थोड़े थोड़े व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे हमारे जो राष्ट्रपति कलाम साहब थे, वो माँ के बारे में क्या कहते थे। उनके जो वर्ड्स थे कि उनसे किसी ने एक बार पूछ लिया कि कलाम साहब आपका जन्मदिन कब होता, आपका बर्थडे कब होता है? तो हमारे कलाम साहब ने उसको एक छोटी सी एक लाइन में जब एक्सप्लेन किया, उस लाइन में मुझे लगता है कि उन्होंने वो सब कुछ कह दिया जो शायद हम लोग नहीं कह पाते। उन्होंने बोला वो एक दिन जिस दिन सिर्फ मैं रोया और मेरी माँ हंसी, वही दिन मेरे जन्म का दिन था। अदरवाइज कभी बच्चे की आंख में आंसू हो या बच्चा रो रहा हो तो ऐसा नहीं होता कि माँ हंस रही हो। एक वही दिन होता है जिस दिन धरती पे बच्चा आता है, बच्चा रोता है और माँ मुस्कुराती है। कलाम साहब के ये जो शब्द थे वो अगर हम पढ़ते हैं या सुनते हैं वो दिल तक छूते हैं। वैसे तो उनकी कही हुई हर बात दिल को छूती है, लेकिन इस बात में मुझे मुझे बहुत अपील करती है ये बात। तो उसके अलावा जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद जी का मैं एक छोटा सा किस्सा आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी। एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग, उनके एक सभा चल रही थी, उनके बीच में उन्होंने उठ के पूछा कि मैं फादर हूँ यानी कि पिता हूँ, और स्वामी जी मुझे एक चीज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि माँ की महिमा को हमेशा सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है? क्या कभी पिता की महिमा या किसी भी रिलेशन की महिमा को ऊपर क्यों नहीं रखा जाता? सिर्फ माँ की महिमा को सबसे ऊपर क्यों रखते हैं? इवन मतलब परमात्मा भगवान भी उसको ऊपर रखते हैं। जब हम किसी देवी देवता या किसी गॉड या गॉडेस की भी बात करें ना, तो माँ का नाम आने के बाद वो भी, उनके आगे भी पूरी कायनात झुकती है।
भगवान कृष्ण लगा लो, भगवान राम लगा लो, तो सब लोग माँ के आगे तो नतमस्तक हैं। तो ऐसा क्यों है? तो विवेकानंद जी ने बोला, मैं इसका जवाब आपको कल दे दूँ तो चलेगा? तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विवेकानंद जी ने बोला आप अपने वॉच में टाइम देखिए। उन्होंने टाइम देखा, शाम के 5 बजे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि कल आप 5 बजे मेरे पास आ जाइए। बोले ठीक है, लेकिन 5 बजे तक आपने करना क्या है? उन्होंने बोला बताइए। स्वामी जी आपकी हर बात सिर मत्थे। तो स्वामी जी ने एक 5 किलो का एक पत्थर मंगवाया तोल के, एक 5 केजी का एक स्टोन मंगवाया और उन्हें बोला जो आपने गमछा डाला हुआ है ना, इस गमछे में ये पत्थर लीजिए और इसे जरा अपने पेट पे बांध लीजिए। उन्होंने बोला इसमें क्या बड़ी बात है? बोले बस 24 घंटे के लिए इस पत्थर को बांध लीजिए और शाम को 5 बजे कल हम मिलते हैं इसी वक्त। उन्होंने सोचा स्वामी जी के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। शायद आप लोग जो सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन इसको गहराई से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि वो क्या समझाना चाह रहे थे। वो पर्सन का जो काम था वो फील्ड वर्क था। उन्होंने वो 5 केजी का पत्थर बांध लिया। जब वो अपने काम पे गए तो उनसे काम नहीं हो रहा है। वो पत्थर को रोटेट कर रहे हैं पेट से, कभी वो साइड में ला रहे हैं, कभी वो पीछे लेके जा रहे हैं, लेकिन वो गमछा उन्होंने खोला नहीं ईमानदारी से। कभी फिर आगे घुमा रहे हैं, कभी झुक रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं। रात भी आ गई, सोते वक्त भी उनको पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि करवटें बदल रहे हैं, तब भी वो वजन हर वक्त उनके साथ में है। अब ऐसे में भला उनकी शाम कैसे होनी थी? जैसे ही सुबह हुई, महाशय भागे स्वामी जी के पास। स्वामी जी मैं शाम को 5 बजे तक का इंतजार नहीं कर सकता। आपको नहीं पता मैंने सुबह के ये 8 कैसे बजाए हैं। मुझे आप इस पत्थर से निजात दे दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे आपको ठेस लगी है। स्वामी जी ने बोला आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? बोले मुझे जवाब नहीं मिला, मैं तो कल से छिल रहा हूँ, मेरी पूरी चमड़ी छिल चुकी है और मुझे जवाब नहीं चाहिए। आपने नहीं देना था तो मुझे कल ही बता देते। तो स्वामी जी ने बोला मैंने तो आपको मना आज भी नहीं किया, कल भी नहीं किया। मैंने आपसे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत मांगी थी, 24 घंटे की, 24 दिन नहीं। और आप वो 24 घंटे की मोहलत भी पूरा नहीं कर पाए हैं। आप मेरे पास सुबह ही आ चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सवाल का जवाब चाहते हैं तो दे देता हूँ, नहीं चाहते तो नहीं देता। उन्होंने बोला कि अगर आप 5 बजे से पहले दे सकते हैं तो दे दो। तो स्वामी जी ने कहा अगर एक बच्चा जब माँ की पेट में होता है तो वो आपके लिए भी खाना बनाती है, आपके घर का काम भी करती है, आपके घर के वो छोटे छोटे काम, हर वो बड़े काम, दूसरा घर में और बच्चा है उसको संभालना, गोदी उठाना, बर्तन साफ करना, वो कौन सा काम है जो वो नहीं कर रही है इस टाइम पे? ऊपर चढ़ना, सीढ़ियों में जाना, कपड़े सुखाना, लाना, वो कौन से ऐसे काम है जो वो नहीं कर रही है? आपको सिर्फ 5 केजी का वेट दिया गया हमारे मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग, हमारे साइंटिफिक उसमें आप देखेंगे तो 11 केजी वेट एक लेडी का हम देखते हैं जब वो प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के टाइम उनका 11 किलो वेट का फर्क आता है। आपको तो उसका हाफ भी नहीं उठ पाया और वो उस वजन को 9 महीने उठाती है, आपने तो 24 घंटे भी नहीं उठाया। उस 11 किलो वजन के साथ वो सोती भी है, उठती भी है, घर का काम भी करती है, हर चीज को वो प्रॉपर तरीके से संभालती है। अब भी आपको कोई शिकायत है? माँ की महिमा सबसे ऊपर क्यों है? अब आप देखिए उस महाशय को तो साष्टांग करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। बोले स्वामी जी इससे बेहतर तरीके से मुझे कोई नहीं समझा सकता था, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। माँ की तुलना करना ही गलत है।
इस संसार में, क्योंकि तुलना उन चीज़ों की जाती है जिनके कंपैरिजन में जिनका कंपेटिबल कोई हो। इस एक शब्द का कोई कंपेटिबल है ही नहीं। बहुत ही छोटा सा शब्द है ना, माँ, और वही आपको नाम देती है, आपको जीवन दान देती है, आपको वो सब कुछ सिखाती है। आज बच्चों ने एक छोटा सा कार्ड बना के दिया जब सो के उठी, उस पे लिखा था, यूं तो कभी देखा नहीं हमने भगवान को, यूं तो कभी देखा नहीं हमने भगवान को, पर इसकी जरूरत भी क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग उस भगवान की मूरत भी क्या होगी। छोटी सी 2 लाइनों में उन्होंने वो सब कुछ लिख दिया कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, आप उसकी आखिरी सांस तक उसकी कद्र करो। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि आजकल के बच्चों ने पैर छूना बंद कर दिया है, माँ बाप की कद्र करना बंद कर दिया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो कद्र कराना आपने बंद कर दिया है, या आपके संस्कारों में कोई कमी है। बच्चा तो अब भी वैसे ही 9 महीने पेट में रहता है, ऐसे ही वही प्रोसीजर उसके पैदा होने का है, वही प्रोसीजर अब उसकी पैदाइश का, उसको पालने का है। तो क्या ऐसा चेंज आ गया है कि बच्चे के आप बोलते हैं कि आजकल के बच्चे ये नहीं करते, आजकल के बच्चे वो नहीं करते। क्या आपको नहीं लगता वो कमियां आप में है, बच्चे में नहीं। हर चीज आप बच्चे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही करे। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, दोनों हाथों को मिलाने से ही बजती है। सारी कमियां बच्चों में निकालते हैं कि माँ बाप तो दूध के धुले हैं। देखिए, अब हमारी परवरिश में ही शायद कोई कमी रह जाती है, जो हम बच्चों से कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे ने ये नहीं किया, हमारे बच्चे ने वो नहीं किया। तो बच्चा, अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो देखिए गिव एंड टेक है, वो भी आपसे कंप्लेंट करेगा, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ मैम। क्यों भाई आप डिप्रेशन में क्यों हैं? मैम मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं आपने मेरे लिए किया ही क्या है। ऐसे सरकमस्टांसेस आप क्यों आने देते हैं जिसमें बच्चों को ये रियलाइज कराना पड़े कि आपने बच्चों के लिए क्या किया है। ऐसे रियलाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मुझे नहीं लगता कि ऐसे रियलाइजेशन की कभी कोई जरूरत होनी चाहिए। बच्चा तो जन्म लेने से पहले ही बहुत डर रहा होता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे लोग होंगे, कौन होंगे। एक पुरानी, बहुत पुराने टाइम की मैंने एक कहानी सुनी हुई है, छोटी सी, मुझे ध्यान भी नहीं है वो मैंने पढ़ी हुई है या किसी से सुनी हुई है, कि एक बार जब बच्चे ने जन्म लेना था, एक छोटा सा बच्चा, 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, उसकी मदर को लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन बच्चा है अंदर ये स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे बाहर नहीं निकलना। और डॉक्टर्स यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए, लेकिन बच्चा अपने आप को अंदर सिकोड़ के रखे हुए हैं क्योंकि वो इनसिक्योर फील कर रहा है शायद। ऐसा क्यों? भगवान जी ने उससे पूछा, ऐसा क्या है जो तुम्हें रोके हुए है, क्यों तुम बाहर नहीं जाना चाहते? तो उस बच्चे ने बोला कि मुझे, देखिए, इस अंधेरे में और इस छोटे से लिमिटेड स्पेस में रहने की आदत हो चुकी है। मुझे पता है यहाँ आप मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरा खाना पीना, ऑक्सीजन, मुझे जो चाहिए अंदर मिल रहा है। बाहर जाने के बाद मुझे नहीं पता मेरे चारों तरफ कौन होंगे, और बाहर जाने के बाद डेफिनेटली आप तो होंगे नहीं। जिस हिसाब से मैं सुनता हूँ और जिस हिसाब से मुझे अंदर जो रियलाइजेशन होता है, मुझे यही सुनने को मिलता है कि भगवान तो किसी को नहीं दिखते, तो यहाँ आप मुझे दिखते हैं अंदर, तो बाहर जाके मेरा क्या होगा? भगवान ने बोला कि तुम बिल्कुल सिक्योर हो, तुम बाहर जा सकते हो, तुम्हें बाहर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो कहते बाहर की दुनिया अगर मुझे तंग करे तो, मुझे किसी बात पे ताने दें तो, मुझे मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल करना पड़े तो, मुझे पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो भगवान जी ने कहा बाहर भी मैं हूँ,
इस रूप में नहीं, किसी दूसरे रूप में, लेकिन हूं मैं ही। तो उस बच्चे ने बोला मैं पहचानूंगा कैसे। अब उस बच्चे की ये प्रॉब्लम थी कि अगर मैं बाहर चला गया तो आपने बोल दिया मुझे कि मेरा रूप ही अलग है, तो वो रूप मुझे कैसे समझ में आएगा। भगवान जी उसे कहते हैं कि वो रूप ऐसा रूप है, तुम्हें बाहर निकलते ही सबसे पहले जो सबसे ज्यादा अपनापन नजर आएगा वो मैं हूं। बोले उस रिश्ते को क्या कहते हैं? उस रिश्ते को माँ कहते हैं। भगवान जी ने जैसे ही माँ शब्द बोला उनकी भी आंखें गीली हो गई और वो बच्चे को समझा रहे हैं कि उस रिश्ते को माँ कहते हैं। और तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, वो तुम्हें उस हर पल हर उस बुरे साए से बचाएगा। तुम पे वो कोई मुसीबत नहीं आने देगा। कांटे वो अपने हिस्से में रखती है, फूल वो तुम्हारे हिस्से में रखेगी। अब वो बच्चा बिल्कुल सिक्योर फील कर रहा था। अब जैसे ही डॉक्टर्स ने उसकी मदर के पेट पे हाथ रखा, बच्चा बाहर, क्योंकि बच्चा बड़ा खुश था। उसे पता बाहर भी मेरे लिए सिक्योर हैंड्स हैं, मैं भी अब बहुत अच्छे एक माहौल में जा रहा हूँ। तो देखिए, माँ शब्द की महिमा, माँ शब्द का हम जो बोलते हैं, और वो चीज़ें, माँ की जो कहानियाँ हैं या माँ के जो किस्से हैं, वो कभी भी ना ख़त्म होने वाले किस्से हैं। एक जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है आपका आपके फिजिक के साथ, वही रिलेशन आपका अपनी माँ के साथ होता है। कुछ रिश्तों में वो आपको एहसास मिलता है, कई बार वो एहसास आपको नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस रिश्ते में कमज़ोर हैं। कमजोर नहीं है, उस कड़ी को थोड़ा सा मजबूती से थामिए। वो रिश्ता कभी भी कमजोर नहीं हो सकता जो माँ और बच्चे का है। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। जब आप अपने बच्चे को देखते हैं तो वो जो अपनापन है वो किसी पैसे या किसी कीमत या किसी भी चीज़ के लिए कम या ज़्यादा नहीं होता है। कोई पर्टिकुलर उसके लिए ऐसा दिन नहीं होता है कि इस दिन ये बढ़ना है और इस दिन ये घटना है, ऐसा नहीं होता है। अपनी माँ को आप हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए। जो चीज़ें आपने आज तक उनके लिए पूरी नहीं की है, आप उनके लिए, आप 6 महीने या साल या 2 साल पुराने रिश्ते में जब आप डूबते हैं, अपना कोई लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, भले ही वो आपकी प्रेमिका या प्रेमी है, लवर है, तो आप उसके लिए गिफ्ट सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं क्या दूं जिससे ये खुश हो जाए। तो वो चीज़ें आप सेम अपनी मदर के लिए भी सोच सकते हैं कि मैं क्या दूं जिससे वो खुश हो जाए। आप वो सरप्राइजेज अपनी मदर को भी देते हैं तो उसको भी बहुत खुशी होती है। मेरा तो बर्थडे और मदर्स डे इकट्ठा आता है। तो कल बर्थडे था, आज मदर्स डे था। कल के जो सरप्राइजेज थे मेरे बच्चों ने मुझे जो दिए थे, बहुत सारे सरप्राइजेज थे, और मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर भी की थी कल के वीडियो में। तो वो सरप्राइजेज हमेशा बरकरार रहने चाहिए टिल लास्ट ब्रीथ। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चों से कि वो मुझे मेरे लास्ट बर्थडे तक, लास्ट मदर डे तक मुझे यही एंजॉय और यही फीलिंग हमेशा कराते रहेंगे कि यू आर द स्पेशल, बिकॉज वी आर रियली स्पेशल। आपको ये बात मानना पड़ेगा कि मदर सच में स्पेशल होती हैं, इसीलिए उनको स्पेशल कहा जाता है। किस्से तो बहुत हैं, बहुत चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं। बच्चे बोलते हैं कि भगवान को देखा नहीं है तो क्या हुआ, आप बिल्कुल वैसे ही हो। ये चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ नहीं हैं, ये रियलिटीज़ हैं। आप लोगों ने भी अपने मदर के साथ में अगर कुछ ऐसा आपने कुछ फील किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके बता सकते हैं कि कब और कौन सा ऐसा दिन था जो आपको लगता है कि वो आपके लिए स्पेशल दिन था अपनी मदर के साथ में। जैसे मुझे अपनी मदर की एक चीज़ बहुत याद आती है, और कई बार मैं बहुत मिस भी करती हूँ इस चीज़ को, कि मेरी मदर को आप कह सकते हैं कि उनको जो हाथ के ये हुनर होते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, बुनाई
करना वो बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन सिलाई कढ़ाई उनको कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि उनकी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी, व्हेन शी वाज ओनली 14 ईयर ओल्ड। जब वो 10th क्लास में थी तभी उनकी शादी हो गई थी, और उनकी एज नियर अबाउट 14 ईयर थी। तो क्या होता है कि उनको ये सब चीज़ें सीखने का मौका ही नहीं मिला। उनकी बड़ी सिस्टर के साथ में उनकी मैरिज कर दी गई थी। तो वो ये चाहती थी कि जो ये कमी मुझ में है वो मेरी बेटी में ना हो। व्हेन आई वॉज 11 ईयर ओल्ड, तब उन्होंने मुझे एक स्टिचिंग स्कूल में एडमिशन दिलाया इन माई समर वेकेशंस। कि जब गर्मियों की छुट्टियां आई तब उन्होंने मुझे एक स्टिचिंग क्लासेस का स्कूल था हमारे वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे उस स्कूल में एडमिशन दिलाया कि आपको सिलाई सीखनी है। ठीक है, मेरे लिए भी वो बहुत क्रेजी डेज थे। आई वॉज वेरी एक्साइटेड दैट टाइम। तो मैंने जैसे ही स्कूल में एंटर किया तो वहाँ सब कॉलेज गर्ल्स, मैरिड वुमेन्स, लेडीज़, उन सब में जस्ट लाइक ए किड, मैं बहुत ही छोटा बच्चा उनके बीच में दिख रहा हूँ, जो अपने शॉर्ट्स और टी शर्ट डाल के वहाँ गया है अपना बैग उठा के। और जैसे ही अंदर मम्मा लेके गए हैं तो उन्होंने पूछा, आप किसी से मिलने आए हो? मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ एडमिशन लेने हैं, मेरे मम्मा मुझे यहाँ छोड़ने आए हैं। तो एक बार के लिए सब लेडीज़ तो हंस रही थी, लेकिन हमारे जो टीचर थे वहाँ पर जिन्होंने मुझे ये ट्रेनिंग देनी थी, वो कहते इट्स ओके, आपके लेवल का सिखा दिया जाएगा, आ जाइए आप। तो फर्स्ट टाइम जब मैं सिलाई मशीन के पास मुझे बैठना था, मैं सिलाई मशीन के ऑपोजिट साइड बैठी थी। जिस साइड मशीन को रोटेट करना होता है मैं ऑपोजिट साइड बैठी थी, क्योंकि मुझे तो लेफ्ट और राइट और रॉन्ग और राइट वो कुछ पता ही नहीं था कि कौन सी साइड राइट साइड है, मुझे किस साइड बैठना है। देन मेरी मदर को ये था कि मैं इसको अभी से सिलाई सीखने के लिए लगा दूँ तो इसका जो स्टडी है वो वेस्ट नहीं हुआ करेगा, और 3 साल 4 साल जब भी उसके समर वेकेशंस होंगे जून जुलाई में, तो मैं हमेशा छुट्टियों में उसे सिलाई के लिए भेजा करूँगी, और वो कॉलेज जाएगी तब तक वो सब कुछ सीख जाएगी। ये मेरी मदर के लिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं उनके लिए क्लैपिंग करूँ। उनके मन में ये था कि मैं वो सब चीज़ें सीखूँ जो उनको नहीं आती थी, और फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे 11 ईयर की जब मेरी एज थी उन्होंने मुझे सिलाई सीखने लगा दिया था। आज आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मैंने अपने जब मेरी शादी थी मैंने अपने मैरिज के टोटल आउटफिट खुद सिले थे विदाउट एनी टेलर हेल्प। मैंने अपने स्टडी के साथ साथ में वो सब आर्ट एंड क्राफ्ट, वो सब चीज़ें जिनको आज हम हॉबीज़ कोर्स बोल देते हैं, ओनली हॉबी कोर्स बोल देते हैं, वो सब चीज़ें मैंने पैरेलल वो सब चीज़ें सीखी, क्योंकि वो मेरी मम्मा चाहती थी, शी वांट्स कि मेरी बेटी वो सब चीज़ें सीखे, वो उनका ड्रीम था। और मुझे हर चीज़ उनके तरीके से जीने की वो एक हैबिट बन गई थी। तो सिलाई सीखना, पेंटिंग सीखना, एम्ब्रॉयडरी सीखना, बुनाई सीखना, वो ऐसा कोई हुनर वो नहीं चाहती थी कि मेरी बच्ची को ना आए स्टडी के अलावा। स्कूल में कॉलेज में हमेशा टॉप पर रहना तो एक पैशन था, एक डेडिकेशन था कि मुझे टॉप पे रहना है, लेकिन ये जो साइड आर्ट एंड क्राफ्ट, हॉबी कोर्सेज, ये जो साइड चीज़ें थी, ये सब चीज़ें भी सीखना एक पैशन बन गया था। आज भी वो सीखने की जुनून एज इट इज़ है। कुछ भी नया पता चलता है कि ये ऐसे होता है, आज भी सीखने का उतना ही एक्साइटमेंट है कि ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। हेलो रमेश जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। तो वो सब चीज़ें देखिए, ऐसे छोटे छोटे बहुत किस्से हैं। मैं आपसे मोस्टली अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा शेयर करती रहती हूँ कि आपको कुछ भी मैं जब आपको कुछ भी बताती हूँ, कोई भी वीडियो रहते हैं, वो सब मेरे रियल एक्सपीरियंस होते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करती हूँ कि कोई भी जो बनावटी कहानियाँ हैं, जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं,
उनसे आप लोग कभी भी नहीं सीख पाएंगे। ऐसे ऑडियो या ऐसे वीडियो आपको कभी भी कुछ नहीं सिखा पाएंगे। जब आप किसी की लाइफ से इंस्पायर होते हैं, जब आपको लगता है कि किसी से इंस्पायर होना आपको अच्छा लगता है, तो आप उनको फॉलो करते हैं। आपको अगर मेरी किसी भी चीज़ से इंस्पायर होना अच्छा लगता है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, वो लाइफ और ये लाइफ में फ़र्क आ गया है, लेकिन फिर भी आप इसे अपने तरीके से जी सकते हैं, अपने तरीके से सीख सकते हैं, अपने तरीके से अपने बच्चों को फॉलो करा सकते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने बच्चों से फॉलो कराना चाहते हैं और हमें वो पता नहीं होता है कि कैसे कराएं। तो आप अपने किसी भी अच्छे काउंसलर से मिल सकते हैं, मोटिवेटर से मिल सकते हैं। तो अगर आपको कहीं भी अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको मोटिवेशन में प्रॉब्लम आ रही है उनको करने में, तो आप मेरे पास, मेरे क्लिनिक पे लेके आ सकते हैं। तो आप उनसे आप पर्सनलाइज, अगर आपको काउंसलिंग टाइम चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। आपको डाइट प्लान चाहिए उनके लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। पर्सनलाइज सेशंस आपके लिए हमने वो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स अब ओपन कर दिए हैं। आप अपने अपॉइंटमेंट स्लॉट्स को अभी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मॉर्निंग में 2-3 आवर्स के लिए हमने अपने स्लॉट्स अभी ओपन किए हैं। आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जब हमारा वीडियो ख़त्म होगा तो ऊपर टाइटल के साथ में कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आपको कॉलिंग के बाद वो स्लॉट कौन सा खाली है तो वो आप ले सकते हैं। और आप भले ही इंडिया के ऐसे कोई भी कोने में हैं, आप ये मत सोचिए कि जो मेरे आसपास में है सिर्फ वही मेरे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव सेशन जैसे आप सब जगह ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया या इंडिया के बाहर। तो आप काउंसलिंग या आप डाइट प्लान या डाइट काउंसलिंग, आप ये चीज़ें भी इंडिया और इंडिया से बाहर सब जगह ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कॉल के थ्रू कर सकते हैं, टेलीफोनिक कॉल के थ्रू कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलग अलग हमारे सिस्टम हैं, अलग अलग तरीके से आपको बता दिया जाता है। व्हेन आप मुझे कॉल करते हैं, जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। बाय।